370 हटने के 3 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जम्मू के सांबा जिले में होने वाली पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं वो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ का मेगा गिफ्ट देने वाले हैं। पीएम मोदी आज बनिहाल टनल का उद्घाटन भी करेंगे, जबकि पीएम की सभा से 12 किलोमीटर की दूरी पर धमाका हुआ है और इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें आपके सामने पीएम मोदी के मिशन कश्मीर के साथ जुड़ी हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की सभा से 12 किलोमीटर की दूरी पर धमाका हुआ है। पुलिस को धमाके में आतंकवादी वारदात से इनकार है। ये बड़ी खबर है, जिस जगह पर पीएम मोदी की सभा होनी है उस जगह से 12 किलोमीटर की दूरी पर धमाका हुआ। हालांकि पुलिस ने आतंकी वारदात से इस धमाके के जुड़े होने को इनकार किया है। पुलिस धमाके वाली जगह पर मौजूद है, जांच लगातार जारी। पुलिस का धमाके में आतंकी वारदात से साफ इनकार है। तो पीएम मोदी की सभा से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है जहां पर धमाका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो जगह जहां पर यह धमाका हुआ है और यहीं से 12 किलोमीटर की दूरी पर पीएम मोदी जब आज पहुंच रहे हैं जम्मू, तो उनकी सभा होने वाली है और वहीं से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज धमाका हुआ। हालांकि पुलिस ने धमाके में आतंकवादी वारदात से साफ मना कर दिया। पुलिस धमाके वाली जगह पर मौजूद लगातार है, लगातार जांच भी हो रही है, लेकिन पुलिस ने अब तक कहा कि आतंकी वारदात से इस धमाके को लेकर अगर जोड़ा जाए तो हम इनकार करते हैं। तो 12 किलोमीटर की दूरी पर पीएम मोदी की सभा स्थल से ये जगह पड़ती है जहां पर ये धमाका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंचायती दिवस के मौके पर जम्मू पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को कई सारी परियोजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। इसके अलावा पल्लीगांव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह है। इसमें पीएम देश भर की पंचायतों को आज संबोधित करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए हर तरफ पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी सांबा जिले के पल्ली गांव में पहुंचेंगे, जहां से देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के इस पल्ली गांव में पहुंचेंगे, जहां पर पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश भर की पंचायतों को जम्मू के इसी गांव से संबोधित करेंगे। और इस मौके पर पल्ली गांव को भी कई बड़े तोहफे देंगे, जिसमें सोलर प्लांट और इस गांव के विकास के तमाम कार्य शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो कई बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पल्ली गांव में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है और इस सोलर प्लांट से 340 घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस गांव को कार्बन मुक्त सौर पंचायत होने का दर्जा मिलेगा। और इस वक्त सीधे रुक करते हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र, मैं आपको देख पा रही हूं, आप उस जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं जो पीएम मोदी की सभा स्थल से 12 किलोमीटर की दूरी पर और वहीं पर धमाका हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं पुलिस का बड़ा दल वहां पर मौजूद, जांच जारी? देखिए निधि, मैं ललियाना गांव में हूं, जम्मू के अंदर है ये, और जहां पर प्रधानमंत्री पल्ली गांव में आने वाले हैं उससे करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर हम वैसे देखें, अगर सड़क के रास्ते से 10-12 किलोमीटर दूर है, लेकिन वैसे दूरी बताई जा रही है करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर धमाका हुआ था। 3x3 और करीब 14 इंच जो है ये धमाका हुआ था, जब उसकी वजह से 3x3 फुट जो चौड़ाई है वो गड्ढा हुआ और करीब 14 इंच इसकी गहराई थी। तो लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया है निधि कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे है। और ये इसलिए अब हैरानी की बात है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री की रैली है। लल्ली गांव है, जो पल्ली गांव है, जो वहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में पहुँच करके वहाँ पर जो पंचायत है उसको संबोधित करेंगे। काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं जो उनका शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बीच में ये धमाका होना अपने आप में काफ़ी हैरानी की बात है।
यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची हुई है निधि, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसे ट्रेसेस नहीं मिले हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर धमाका कैसे हुआ। ये जो आप तार देख रहे हैं, इसके ऊपर बिजली की तार जा रही है। करीब 4:30 बजे धमाका हुआ था और बताया जा रहा है कि ये तार जो है, बिजली की तार है, इसके ऊपर कालेपन का निशान पड़ा है। सिर्फ एक ये ट्रेसेस हैं जो धमाके के बाद पता चले हैं, इसके अलावा कोई ट्रेसेस नहीं है। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और वो जो सामने आप घर देख रही हैं, ये इस खेत के मालिक का घर है। 4:30 बजे जब धमाका हुआ था तो इस घर के शीशे टूट गए थे और बताया जा रहा है कि आसपास के जो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक ये धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। इसके अलावा धमाके की वजह क्या है, किस वजह से हुआ, किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया, क्या कोई केमिकल ब्लास्ट है, इस तरह की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर आकर के पहुँच चुकी है। वो इसमें से ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसे ट्रेसेस मिल जाए जिससे पता लग जाए, लेकिन इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स इस बात को लेकर के हैरान है कि प्रधानमंत्री का दौरा है, उस दौरान इस तरह से धमाका, वो भी काफ़ी संदिग्ध तरीके से धमाका होना, जिसके बारे में कोई ट्रेसेस नहीं मिल रहे। तो ये अपने आप में काफ़ी हैरानी वाली बात है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां चिंता में है कि आखिर ये धमाका हुआ किस जहां पर धमाका हुआ आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी जहां पर पीएम मोदी की सभा होने जा रही है, वहां से विशाल पांडे मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू आगमन, उससे पहले ये धमाका होना, उसको तो जोड़ के तमाम तरह की बातें सामने आ रही, लेकिन आप चूंकि जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, तैयारियां कितनी विशेष है? क्योंकि पीएम मोदी का आज आगमन अब से कुछ ही देर के बाद होने वाला है। कई सारी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर को आज मिलने जा रही। निधि बिल्कुल निधि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 जब 2019 में खत्म किया गया, उसके बाद से उनका ये पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का और पीएम मोदी आज जम्मू पहुंचेंगे। सुबह लगभग 11:30 गया है और आज मौका है पंचायती राज दिवस का। तो पंचायतों को लेकर जिस तरह से तमाम नियम कानून 2019 से पहले यहाँ पर लागू नहीं किए गए थे, यहाँ की पंचायतों को बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं दी गई थी, जिला परिषद के चुनाव यहाँ पर नहीं होते थे धारा 370 खत्म होने से पहले। तो जब ये सारी चीज़ें रिस्टोर हुई हैं, मौका है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ सीधे पंचायतों की प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और देश भर के प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों से वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेंगे। और आज यहाँ पर क्योंकि जो पल्ली गांव है, इसे खास तौर पर चुना गया है, इसे कार्बन उत्सर्जन रहित गांव बनाने का फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है और यहाँ की घरों सोलर प्लांट के जरिए सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इस गांव में तालाब समेत तमाम जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसे यहां पर डेवलप किया गया है पीएम के दौरे से पहले। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनिहाल काचीगुंडा टनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। काफ़ी टेक्नोलॉजी के जरिए इस टनल को बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी यहां से करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जी न्यूज को यह भी बताया कि कई ग्राउंड ब्रेकिंग 10,000 करोड़ का निवेश फिलहाल जम्मू के इस रीजन में किया जाएगा। एक मेडिसिटी भी यहां पर लाने का प्लान है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि 2019 के बाद जो 3 साल ये बीते हैं धारा 370 खत्म होने के बाद, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया, विकास की परियोजनाओं को कैसे जमीन पर लाया गया, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू से देश की जनता को बता सकते हैं। कई बड़े फैसले यहाँ पर सुबह के 10:41 का वक्त हो रहा है। आप उस सभा स्थल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी मौजूद होंगे, मंच से उनका संबोधन होगा पंचायती राज दिवस के इस कार्यक्रम के मौके पर। कितनी देर में पीएम मोदी का आगमन, पहली चीज, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका यह भी कहना था कि देखिए दशकों में ऐसा हो रहा है कि कोई पहली मर्तबा प्रधानमंत्री इस जगह का दौरा कर रहा है, तो स्थानीय लोगों में खासा उत्साह नजर आता हुआ। आपकी कोई बात हुई वहां के लोकलाइट से? किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वहां के स्थानीय लोग? विशाल। बिल्कुल निधि, देखिए मैं इस वक्त मीडिया गैलरी में मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ एक बार पीछे की तरफ कि किस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं पल्ली गांव में, जहाँ पर एक आप इसे जनसभा भी कह सकते हैं। हालांकि पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन भारी संख्या में जम्मू के अलग अलग पंचायतों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। पूरी तरह से आपको
ये ग्राउंड जो है पल्ली गांव का भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो इससे अंदाज़ा लगेगा इसमें बीडीसी भी शामिल हैं, डीडीसी भी शामिल है। अधिकतर पंचायतों से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये तस्वीरें काफ़ी खास हो जाती हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार ये मुद्दा बीजेपी उठाती रही थी धारा 370 खत्म होने से पहले तक कि यहाँ पर पंचायतों को पावर कब दिया जाएगा। यहाँ की पंचायतों को लेकर जो संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे वो यहाँ पर लागू नहीं होते थे। जिला परिषद के चुनाव यहाँ पर नहीं हो पाते थे, वो 2019 के बाद पूरे हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.